नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। बेटा आज हम 10th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो पढ़ेंगे। कौन सी क्लास का? 10th क्लास। एक्सरसाइज क्या हो जाएगी आपकी 3.1। ठीक है, बुक कौन सी आपकी? एनसी। ठीक है बेटा, पैटर्न कौन सा हो जाएगा? जो आपका न्यू सीबीएसई पैटर्न है उसके अनुसार आपके फर्स्ट जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की वो करेंगे हम 3.1। ठीक है, तो इसका देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेटा ये थोड़ा इंग्लिश को सुधार लो, मैथ में क्वेश्चन नहीं है। यदि इंग्लिश आपको पढ़ना आता है, समझना आता है ना, क्वेश्चन नहीं है आपके। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस के जोड़ों से इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो आपको प्रॉब्लम दी है, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको पहले तो क्या निकालनी है? लीनियर इक्वेशन निकालनी है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालनी है और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब देखो पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ी शिद्दत के साथ पढ़िए आप। 10 स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास टुक पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज। कि मैथमेटिकल की कोई मैथ की कोई क्विज हो रही है, उसके अंदर है ना 10 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। ठीक है, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, यदि मेरे पास 10 स्टूडेंट्स ने भाग लिया, उसके बाद कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, तो बेटा उसके अंदर लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। तो यदि मैंने लड़कों को x माना, x किसको रिप्रेजेंट करेगा? बॉयज को। मेरे y किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? गर्ल्स को। तो मेरे पास x प्लस वाई इजिकल टू 10 हो गए। मेरे पास लड़का और लड़की दोनों कितने हैं बेटा? 10 है। ठीक है, उसके बाद देखो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, यदि लड़कियां 4 अधिक हैं। देखो लड़कियां यदि अधिक हैं कितनी? 4, तो बॉयज की इक्वल करने के लिए हमें उसमें +4 करना पड़ेगा। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? ये इक्वेशन आ गई y इजिकल टू x प्लस 4 और x प्लस वाई इजिकल टू 10। अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन किस तरीके से निकालोगे बेटा? सबसे पहली बात है, ये आपने एक बॉक्स बनाया फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, वहां पे आपने डाला x एंड देयर इज y और आपने फिर से यहाँ बॉक्स। सेकंड बॉक्स आप किसके लिए बनाओगे? सेकंड इक्वेशन के लिए, और उसमें भी आपने क्या किया? यही किया। एक में आपने लिखा x और एक में क्या लिखा? y। अब बेटा यदि इसके अंदर हमें क्या करना होता है, यदि मैं पहली इक्वेशन लेता हूँ उसमें यदि मैं x को क्या रख दूँ? 0, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा? 10। और यदि मैं y को 0 रख दूँ तो x क्या आ जाएगा मेरे पास? 10। यदि x को 0 रख दूँगा y इजिकल टू 10 हो गया, और यदि y को 0 रख दिया तो मेरे पास x इजिकल टू 10 हो गया। ये ग्राफिकल मेथड होता है। उसके अंदर देखो अब नेक्स्ट इक्वेशन है, यदि उसके अंदर यदि मैं x को 0 रखता हूँ तो y मेरे पास क्या आता है? 4। यदि मैं x को 0 रखता हूँ तो मेरे पास y क्या आता है? 4। और यदि मैं y को 0 रखता हूँ तो y रखते ही मेरे पास x क्या आता है? -4। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ये मैंने बनाया ग्राफ। ठीक है, ये आपकी x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो बेटा थोड़ा सा गड़बड़ है ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। स्पेस कम है हमारे पास। अब देखो आपने क्या लिया, इधर आपने लिखा 2, दिस इज 4, ये ज़्यादा ऊपर हो गया, दिस इज 6, दिस इज 8 एंड दिस इज 10। यही ऐसे लिखा 2, 4, 6, 8, 10। नीचे y एक्सिस में क्या हो जाएगा आपके पास? -2, -4, -6, -8, दिस इज -10। ऐसे इधर क्या हो जाएगा? -2, -4, -6, -8। काफी है ये।
रिप्रेजेंट करो बेटा, रिप्रेजेंट तो आपने कर दिया। उसके बाद देखो x इक्वल टू क्या दे रखा है आपके पास, पहली इक्वेशन बोल लो x इक्वल टू 10 व्हेन x इक्वल टू 0, तो आपके पास ये पॉइंट आ गए। उसके बाद देखो आपको क्या लिख रखा है, आपने जब y को 0 लिया तो आपके पास x को 0 लिया तो आपके पास क्या आया, y इक्वल टू 10, और तब आपने y को 0 लिया था तो x क्या आ गया था 10। तो ये ग्राफ तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये लाइन कुछ इस प्रकार से होते हुए जाएगी, ठीक है। और यदि आप देखो इसको देखोगे x इक्वल टू -4, ये आपके पास क्या है -4, और y क्या है आपके पास 4, और ये लाइन कुछ इस तरीके से होके जाएगी। तो देखो इसके बीच में कुछ क्या पॉइंट रहा होगा, ये बेटा एग्जैक्ट आपके पास जब आप ग्राफ के अंदर बनाओगे तो आपके पास सॉल्यूशन आएंगे कि 7 और 4, मतलब यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 और 4, इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। या ग्राफिकली आप इसको रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन नहीं निकालने, तो जस्ट आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया कि ये लाइन इधर से गुजरेगी और ये लाइन आपकी इधर से जाएगी, आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन का ग्राफिकल करवाएंगे तो बेटा बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम जो क्वेश्चन होते हैं उनको वैसे बता देते हैं, ग्राफिकल नहीं बनाएंगे। एक क्वेश्चन और बता देंगे ग्राफ का, ये अगला दे रखा है आपके पास कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। यदि मैं x रुपीज़ मानता हूँ किसके, पेन के, और y रुपीज़ x रुपीज़ y, ये आपकी क्या आ रही है पेन एंड पेंसिल। पेंसिल एंड पेन थे, चलो कोई नहीं, अब मैंने पेंसिल को जो 5 पेंसिल हैं और 7 पेन है, तो मैं लिख सकता हूँ 7 पेन है तो 7x प्लस 5y, कितने रुपए के आ रहे हैं 50 रुपए के। उसके बाद 7 पेंसिल हैं आपके पास और 5 पेन है, तो 5 पेन प्लस 7 पेंसिल आपके को कितने में आ रही है 46 में। यही है, या आपने पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकाल ली। अब देखो आपने ऊपर वाले के लिए फिर से बॉक्स बनाओगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, इधर से फिर से बॉक्स बनाओगे, उसमें कॉलम बनाओगे, ठीक है बेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंट के लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 कॉलम बनाने हैं, एक्स वाई, एक को 0 रख देना, एक की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। यदि आप ऐसा नहीं करते हो, यदि आप ऐसा नहीं करते हो, आप चाहते हो हम बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ बनाएं, तो आप 3 कॉलम बना सकते हो इसमें। जैसे मैंने 2 बनाए हैं ना, इसकी जगह आप 3 ले सकते हो, ठीक है। अब देखो ये मेरा x एंड दिस इज y, ये मेरा x एंड दिस इज माय y। यदि मैं x को 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास y क्या आएगा, x 0 हो गया तो कंप्लीट 0, 5y इक्वल टू 50, 5y किसके इक्वल आया मेरा 50 के इक्वल, 5 से काटेंगे 10, तो y मेरा क्या आ गया बेटा 10। अब देखो यदि मैं y को 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास x क्या आएगा 50/7, 50/7, ठीक है। आगे देखो 50/7 को मैं देखो 49/7 करोगे तो कितना होता है आपके पास 7, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट 7 ही मान लेता हूँ, ठीक है। अप्रोक्सीमेट ही मान लेता हूँ, अप्रोक्सीमेट मान लो आप, ग्राफ के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं आपका अप्रोप्रिएट 50/7 आ जाएगा। उसके बाद देखो यदि मैं इसमें x को 0 पुट करता हूँ तो y क्या आएगा 7, और यदि x को 0 पुट किया, y को 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास x क्या आएगा, y को 0 पुट किया होता है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, इसमें तो सभी पॉजिटिव हैं, तो आप कैसे बना सकते हो, पॉजिटिव एक्सिस बना लो, ये आपकी x एक्सिस होगी, y होगी, ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 8 over 9 and this is over 10. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। आपका x 0 है, 0 है भाई। y क्या दे रखा आपका 10। गुड, आपका एक पॉइंट आया। उसके बाद देखो आपने क्या ले रखा है, आपका क्या है x इजकल टू 7, आपका x 7 है और y क्या है आपका 0। आपके पास एक तो ये लाइन हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, आपके पास x 0 है और y क्या आ रहा है आपके पास 7, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया। और उसके बाद देखो यदि आपका y 0 है तो x क्या आ रहा है 10, मतलब आपके पास ये पॉइंट आ गया सेकंड उससे। तो सेकंड का ग्राफ एक कुछ और ज़्यादा वो हो गया, कुछ इस प्रकार से हो गया, ये हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया। ये आप बता सकते हो, इस लाइन के ऊपर आप डाल सकते हो आपकी कौन सी लाइन है 5x प्लस 7y 46, और ये कौन सी आपकी 7x प्लस 5y। अरे बेटा ये भी 46 आएगा तो ये अप्रोक्सीमेट 9 ही आएगा। यदि आपने y को 0 लिया तो 5 क्या आएगा 9 के समथिंग आएगा, तो आपने अरे ये सही जा रही थी, हम गलत ले गए बेटा। ये 10 है तो ये कहाँ पे जाएगी, ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी जो आपकी क्या हो जाएगी 5x प्लस 46। ठीक है, अब देखो ये आपको क्लियर हुआ, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है बेटा। आगे हम किसी में ग्राफ बना के दिखाएंगे, आपको बता दिया है ग्राफ इसी प्रकार से बनेंगे। ठीक है, और यदि कहीं जरूरत लगे हमें कि हमें यहाँ बना के बताना चाहिए बच्चों को, तो वहाँ पे हम बना के दिखा देंगे। आगे देखो आपका सेकंड पे क्वेश्चन दे रखा है बेटा, अच्छे से पढ़ो उसको। कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 and c1/c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersecting at a point are parallel and coincident। आपको ये बताना है कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो मैंने लिखा बेटा पहला, और रे 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 ये तो 5x माइनस 4y इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास -8, दैट इज 7x प्लस 6y इजिकल टू 9। बेटा ये देखो इक्वल है कहीं पे भी, इनके रेशियो इक्वल करना। ये क्या दे रखा है a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 के रेशियो करना है, पर कंपेयर करना है इसे 5/7 माइनस 4/6 a माइनस 8/9। बेटा ये हो रहे हैं किसी भी एंगल से आपके पास इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट बोलो दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग। केवल इतना ही बताना है आपको, इंटरसेक्टिंग कैसी है मेरे पास, इंटरसेक्टिंग है। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है 9x प्लस 3y इज इक्वल टू -12, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू -12, और 18x प्लस 6y इज इक्वल टू -24। बेटा देख के नहीं लग रहा, 9 1 जा 1 2, 3 1 जा 1 2, 1 जा 1 2, आपके इनका रेशियो क्या आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। कैसा केस बन गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका पैरेलल का। डायरेक्ट बताओ आप, यहाँ से इक्वेशन को देखो, यदि आपको लग रहा है कि इक्वल है तो बताओ कि पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा आपका पैरेलल का। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें आपके पास एक नया शब्द आया है कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। बेटा जिसके सॉल्यूशन होंगे ना वो तो कंसिस्टेंट होगा, चाहे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो और चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो, उसको आप क्या बोलोगे कंसिस्टेंट ही बोलोगे। लेकिन जिसका नो सॉल्यूशन होता है ना वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो देखो आपके पास पहले दे रखी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। बेटा 3/2 2y माइनस 3 5/7 नॉट इक्वल कैसा केस हो गया, इंटरसेक्टिंग हुआ, सॉल्यूशन आई यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन होगा आपका, यही तो हुआ। यदि एक सॉल्यूशन हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट जो आपके यहाँ शादी में लगता है, कंसिस्टेंट
ऐसे भी याद रख सकते हो, स्पेल में मिस्टेक हो जाती है भाई, हमसे भी हो जाती है। लेकिन मैथमेटिक्स में जो आपकी मिस्टेक्स हैं उसको काउंट नहीं किया जाता मिस्टेक्स में। अगला देखो बेटा क्या दे रखा है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे दे रखा है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। बेटा रेशो निकालो, 2/4 माइनस 3 माइनस 6 एंड यहाँ पे आपको दे दिया 8/9। 1/2 ये भी क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, ये क्या हो गया आपके पास, ये केस हो गया बेटा आपका कोइंसिडेंट। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हुए तो कैसे हो जाएगा, कंसिस्टेंट। एक इनकंसिस्टेंट का नहीं देखोगे क्या, ये रहा आपका एक इनकंसिस्टेंट का, इसका फोर्थ पार्ट देखो, नो सॉल्यूशन आएगा उसका। देखने से पता लग जाता है बेटा, सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है यदि आप दिमाग लगाओगे तो। देखो क्या दे रखा है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। बेटा 5y माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस 3/6 इज इक्वल टू 11 माइनस 22। कट करो 1 2, माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इक्वल है, कैसा होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा तो क्या आएंगे, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट। समझ आया, ये देखो हो गया आपका। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को डीपली पढ़ा करो बस, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। अगला देखो, which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent, if the consistent, तो उनके सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकली, ओपन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। बेटा भी कंसिस्टेंट ही है, x प्लस y इज इक्वल टू 5, x माइनस y इज इक्वल टू 8। अब देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन नहीं आएंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा इसका 1/1 1/-1 5/8 नोट कहाँ पे इक्वल है, क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइन हो जाएगी, पैरेलल होते इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगी, पैरेलल मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन है। तो देखो एक मैनी सॉल्यूशन आते के साथ आपके पास क्या आया, मैनी सॉल्यूशन आते आपके पास आ गए, ये क्या है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है तो आपको इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन निकालोगे कैसे, वही आपके पास मेथड है, आपने बॉक्स बनाना है, यहाँ पे x y, यहाँ पे फिर से बॉक्स बनाओ आप, दैट इज x y। बेटा यहाँ पे x को 0 पुट करो और एक बार y को 0 पुट करो, x को 0 पुट किया तो 5, y को 0 पुट किया तो यहाँ पे 5। वैसे ही यहाँ पे देखो x को 0 पुट करोगे तो -8 और उसको 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 8। ग्राफिकल बनाओ बेटा, ये आपका ग्राफ बना, ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, इसको ऐसे करो, आपके पास y माइनस में है, देखो 1
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 आगे लिख लो भाई इसको 8 चलो एक आगे लिख लेते हैं 1 -2 -3 -4 -5 आगे चल रहा है क्या ये दिख रहा है -6 -7 एंड -8 एक बार देखो क्या दे रखा है 0 और 5 यहाँ पे देखो 5 एंड 5 5 एंड 5 ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी और उसकी क्या गई ये बेटा आगे जाएगा और ये कुछ ऐसे आएगा 8 से लेके -8 तक ये फर्दर आगे भी जाएगी ये आपका क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट ठीक है ये आपका सॉल्यूशन आ गई यहाँ पे जो सॉल्यूशन आए 1 -1 जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको आप लिख दोगे एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलेगा बेटा इसके अंदर ठीक है और सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो ठीक है सॉल्यूशन कहाँ हो जाएगा इंटरसेक्ट कहाँ करेगा x + y = 5 x - y आप सॉल्यूशन निकालो सॉल्यूशन क्या निकलेगा x और y दोनों का ऐड करोगे कैंसिल आउट ऐड करोगे कैंसिल आउट 5 8 कितने होते हैं 13 यहाँ पे क्या हो गया 2x 13 आ गया x आपके पास आया 13/2 x कोऑर्डिनेट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा 13/2 ये क्या हो जाएगा आप सब्ट्रैक्ट करो x + y = 5 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो -x + y = -8 हो जाएगा करो x से x कैंसिल यहाँ पे 2y आ गया = 8 प्लस ये क्या होता है आपके पास -3 y आपका क्या आएगा -3/2 मैंने कहा था ना उसी के लगभग आया क्या जाएंगे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट सॉल्यूशन क्या जाएंगे इसके 13/2 और -3/2 यदि ग्राफ में बनाओगे तो एग्जैक्ट यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा ये ठीक है ये सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके ठीक है बेटा 4 दे रखे हैं काफी लंबा हो जाएगा तो आप ये आगे इसके पार्ट खुद करो कुछ भी नहीं है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट निकालो और उसकी सॉल्यूशन निकालो कंसिस्टेंट half the perimeter of rectangle garden whose length is 4 more than the width is 36 इसका बेटा क्या कह रहा है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हाफ पैरामीटर है पूरा पैरामीटर क्या होता है 2 × L + B कंप्लीट पैरामीटर होता है कितना होता है आपके पास पैरामीटर होता है आपका मतलब हो गया आपके पास L + B कितना है 32 दे रखा है समझ रहे हो आपका मतलब हो गया L + B आपको क्या दे रखा है 32 मैं इन केस ऑफ L एंड B के फॉर्म में बना देता हूँ इसको इसकी इक्वेशन L + B कितने किसके इक्वल दे रखी है 36 सॉरी 36 आगे क्या कह रहा है whose length is 4 meter more than its width उसकी जो लेंथ है ना वो विड्थ से क्या है 4 सेंटीमीटर अलग है तो बेटा लेंथ के बराबर यदि विड्थ को लेना है तो इसके अंदर 4 ऐड करना पड़ेगा ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन ये आपको कहना चाह रहा है आपको L एंड B की वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है बेटा क्या करना है L एंड B की वैल्यू फाइंड आउट करनी अरे कर दोगे सेरो सॉल्यूशन निकालना है इसका सॉल्यूशन निकालोगे कैसे निकालोगे L + B = 36 ये क्या हो जाएगा B इधर आएगा तो L - B = 4 अब बेटा बताओ आप भी नहीं कर सकते क्या करो ऐड कर दो इनका ऐड करोगे तो 2L आ जाएगा प्लस B - B कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 40 L तो आपकी कितनी आ गई 20 अब पहली इक्वेशन में रख दो इसको L + B के अंदर 36 है L की वैल्यू रखो 20 प्लस B = 36 उधर जाएगा B क्या हो जाएगा आपके पास 16
ये आपका क्वेश्चन लो, ठीक है। पैरामीटर पूछे, पैरामीटर कंप्लीट, पैरामीटर क्या आ जाएगा इसका 36 का आप क्या कर दोगे 2 टाइम्स, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 72। बताओ ये क्वेश्चन लो आपका। अब देखो माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन दे रखा है आपका 6th। माइंड ब्लोइंग मैंने क्यों बोला, इस क्वेश्चन को देख के आपका माइंड क्या करने लगेगा, ब्लो, ठीक। क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8। आपको एक लीनियर इक्वेशन दी गई है कोई भी जो 2x + 3y - 8 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x + 3y = 8। Write another linear equation in two variables such that graphical representation of pair is found by intersecting parallel and coincident। आपको इसी के साथ एक तो इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लिख दो, कुछ भी लिख दो ना, 5x 7y = 9, इंटरसेक्टिंग यही, क्या इसका a1/a2 b1/b2 c1/c2 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये आपके क्या होगी, लीनियर इंटरसेक्टिंग होगी। इसी के साथ आपको पैरेलल के लिए अपने मन से बनाना है, रात जाओ तुम अपने मन के हैं। पैरेलल के लिए बनाओगे क्या लिखोगे, यहाँ पे 4x लिखूं + 6y लिखूं और यहाँ पे 16 लिखूं, 1/2 1/2 1/2 पैरेलल हो गई। ये इंटरसेक्टिंग का हो गया, ये पैरेलल का हो गया। और क्या पूछ रहा है आगे, एक आपसे क्या किसका पूछेगा, कोइंसिडेंट का, कोइंसिडेंट का भी बना दो। 2x + 3y = 8 है, तो यहाँ पे लिख दो क्या 6x, यहाँ पे क्या लिखोगे 9y = 70। देखो a1 = a2 b1 = b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या किसका केस होगी, कौन किसकी इक्वेशन होगी, कोइंसिडेंट की। है कुछ इस क्वेश्चन में, रात जाओ बेटा तुम बना दोगे। इसके अंदर तो आपको आप अपने मन की चलानी थी, आपको किसी के अकॉर्डिंग चलना नहीं है। इसने एक दे दिया, उसके बाद आपको अपने मन से बनाने हैं, और जरूरी नहीं है ये बनेंगे, कभी इनको रट के बैठ जाओ। यहाँ पे मेरे को आपके ऊपर शक हो जाता है। नेक्स्ट देखो, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 3x + 2y - 12 and determine the coordinates of the vertex of triangle formed by these lines, x-axis shaded and the x-axis, and set the rectangular triangle। जो आपके x एक्सिस के ऊपर ट्रायंगल बनेंगे ना, उसको ड्रा बनाना है आपको। इक्वेशन क्या दे रखी है, x - 1 = 1, और सेकंड इक्वेशन क्या है 3x + 2y = 12। 3x + 2y = 12। कुछ है क्या इसमें, हाँ भाई कुछ है क्या, बनाओ बॉक्स बनाओ पहले फास्ट। करो x y निकालो भाई, x को 0 पुट करो, y क्या आएगा -1 आएगा, यहाँ 0 पुट करो 1 आएगा। हेलो क्वेश्चन है कुछ, यहाँ इसको 0 पुट करो, y क्या आएगा 6, इसको 0 पुट कर दो, वो क्या आ जाएगा 4। अरे बेटा ये आपने तुरंत निकाल डाला, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, रेक्टेंगल बनेगा, उस रेक्टेंगल को ड्रा बताना है बेटा, बस ड्रॉ करके बताना है। छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने छोटा सा इसका वो बना दिया है। One, 2, 3, this is 4 and this is 5 and this is 6 और this। अब मैंने यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, 4, 5 and now this is 6। यहाँ पे आप क्या लिखोगे -1, -2, -3 and -4, बस काफी है। -1, -2 and -3, ये भी काफी है। अब देखो बेटा आपका x क्या है, x यदि 1 है तो ये क्या दे रखा है y आपका -1। ये कुछ आपकी लाइन यहाँ से इस तरीके से गुजरेगी और एक इक्वेशन का नाम दे देना x - y = 1।
आपने गुजार दी, x यहाँ पे क्या है 4, y क्या है आपके पास 6, और आपने ये लाइन इधर से गुजार दी। तो बेटा जो x के ऊपर जो ट्रायंगल बना है ना उसको शेड करना है, कर दो शेड। तो सर हमसे कुछ भी करवा लो, कर लेंगे हम। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, लास्ट क्वेश्चन था एंड दिस सेशन विल बी कंप्लीटेड। ओम नमः शिवाय।